स्वागत है इस नई वीडियो में। मैं रोहित देसाई को फाउंडर ऑफ जीबी एक्सपर्ट्स। इस वीडियो में हम समझते हैं कि आज के टाइम पे जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की डिसीजन है, जो यूएस में बैठे हुए हैं, तो उनकी जो डिसीजंस हुई है उससे हमारे लिए क्या इफेक्ट हुआ है और इससे क्या हमारी एक्सपोर्ट बिजनेस बंद करना चाहिए या हमें एक्सपोर्ट बिजनेस छोड़ देना चाहिए या एक्सपोर्ट बिजनेस स्टेबल नहीं है या वगैरह वगैरह। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में यार ट्रम्प ने ऐसे कर दिया तो बिजनेस ही क्या करोगे। तो काफ़ी लोगों ने ये नए एक्सपोर्टर्स के लिए बोले हुए हैं या मेरे जो लाइव मीटिंग्स होती है तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों का यही सवाल होता है, सर अभी करें तो क्या करें। देखो क्या है ना कि अभी पहले समझते हैं कि क्या इफेक्ट हुआ है, तो फिर उसके बाद समझते हैं उसके लिए क्या तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आती है इफेक्ट में, जो बेसिक चीज़ें हैं जो उन्होंने किया और हमको भुगतना पड़ रहा है। तो पहली चीज़ क्या है वो, तो पहली यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट की हाल क्या हो रखी है। ब्लैक फ्राइडे हो गया, ब्लैक मंडे हो गया, आज ब्लैक ट्यूसडे है, ब्लैक वेडनेसडे हो जाएगा। तो यही चलेगा क्योंकि काफ़ी टाइम लोगों के लिए काफ़ी फियरिंग फैक्टर है क्योंकि काफ़ी अनस्टेबिलिटी मार्केट में आ चुके हैं। तो आज के टाइम पे हमको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अभी तक ऑलमोस्ट $7 ट्रिलियन निकल चुका है सिर्फ यूएसए से, भारत का छोड़ दो। अभी सारी चीज़ें क्या होता है कि पहले एक टाइम होता था जहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी किसी देश में हुआ है तो वो चीज़ें हम तक पहुंचने पहुंचते तो साल भर हो जाता था। अभी क्या है, सोशल मीडिया में कहीं पे भूकंप हुआ है, कहीं पे कुछ हुआ है, कहीं पे कोई गड़बड़ी हुई है तो फटाक से हमको पता चल जाता है वहां पे क्या हो रहा है। तो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन होने के बाद, सारी दुनिया एक होने के बाद और इंटरनेट आने के बाद सबको सब चीज़ें पता है। तो अभी क्या होता है कि ठीक है, अभी इतना सारी चीज़ें हमारे पता है, स्टॉक मार्केट ऐसा चल रहा है वगैरह वगैरह। जो आज के टाइम पे अगर ताइवान का मार्केट या हांगकांग की मार्केट इतना डिप पड़ गया जो 1997 में था, जो पहले उतना जितना गिरा था 1997 में उतना अभी गिर रहा है। तो ये सिचुएशन आने वाला है और आ चुका है, तो अभी हम भुगत रहे हैं। तो क्या इससे हमारी एक्सपोर्ट बिजनेस बंद होगी? ये स्टॉक मार्केट की बात है, मगर इकोनॉमी उसी पे डिपेंड होती है, तो हमें भी झटका लगेगा। काफ़ी महंगाई बढ़ेगी, बाकी सारी चीज़ें का दिक्कत होगा वगैरह वगैरह। तो आज के टाइम पे जापान, साउथ कोरिया में 26% का टैरिफ है। ये सारे रेसिप्रोकल टैरिफ है, कोई फ्लैट टैरिफ नहीं है। मगर आज के टाइम पे अगर टैरिफ रेट्स, अगर इंडिया का, अगर आप मतलब एशिया का अगर आप कंपेयर करोगे तो साउथ कोरिया, जापान, इंडिया सब 26 पे है। थाईलैंड 36, वियतनाम 46, कंबोडिया 49, फिर चाइना 54। तो ओवरऑल आप देख लो कि इतने सारे कंट्रीज में जापान, साउथ कोरिया और इंडिया ऑलमोस्ट 24% है। और जितना बाकी दुनिया में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इनकी थोड़ी सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, ये लोग कुछ सेलेक्टिव प्रोडक्ट्स ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं। मगर हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट जहाँ तक है कि 90 HSN कोड में जो 90 चैप्टर्स आते हैं, ऑलमोस्ट 98 चैप्टर्स या 99 चैप्टर्स हम लोग सारी प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट करते हैं टू यूएस मार्केट। हमारे लिए यूएस बहुत बड़ी मार्केट है। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि यार यूएसए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे टैरिफ डालना है तो डाल दो, कुछ नहीं होगा। कुछ तो होगा, क्योंकि क्या होता है कि जब मेरी मटेरियल दुनिया में बिकती है, अगर आप मान के चलो 100 रुपए का माल आप कोई ले रहे हो या आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपका बायर को वो 102 या 103 रुपए में मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन आप जोड़ दोगे तो वो खुद अपना मार्जिन ऐड करेगा और 110 रुपए में वो बेच रहा था। अभी क्या होगा, जब मेरी प्रोडक्ट 100 रुपए ही है, मैंने मेरे से तरफ से मैंने कुछ नहीं बढ़ाया, मेरे प्रोडक्ट जैसा बन रहा था वैसे ही बनाया और उसको 100 रुपए ही रखा हुआ है। मगर अभी क्या होगा, जो 110 रुपए मार्केट में बिक रहा था वो सिर्फ उसको बायर को मिलेगा अराउंड 126 रुपीज प्लस 1-2 रुपए का लॉजिस्टिक्स। तो 128 रुपीज में अगर उसके हाथ में आएगा तो वो क्या ही बेचेगा। और लोग खरीदना भी तो चाहिए ना, एंड ऑफ द डे क्या मतलब होता है। अगर आप, सर मेरा तो B2B है, B2B वाले ज्यादा सोचना चाहिए क्योंकि आपका पार्टी को तो भी पैसे कमाने होते हैं। B2C में क्या होता है कि डायरेक्ट कस्टमर आएगा, लेगा तो मेरे से लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। मगर B2B में क्या होता है, मुझे भी कमाना है, उसको भी कमानी है, पूरी खर्चे हमको उठाने हैं, फिर बाद में एंड यूजर से हमें पैसे लेने हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे 2 से 3 पार्टियां बीच में कमानी होती है और साथ ही साथ वहाँ पे उसके माल बिकने भी चाहिए। वरना क्या होगा, अगर उसके माल नहीं बिके, अगर उसका वो मटेरियल स्ट्रेस पे आ गया तो वो दूसरा ऑर्डर नहीं देने वाला है। और जब लोग, आज के टाइम पे मैं बताता हूँ जापान की हालत ऐसी है कि चावल नहीं मिलता है, राइट। चावल एक उनकी अर्थक्वेक वगैरह काफ़ी सारे होके उनके पास यहाँ पे चावल की थोड़ी डिपॉजिट कम हो गई है। तो अभी उनके पास जितने भी चावल है तो उनके प्राइजेस देख के ना लोग लेते नहीं है वहाँ पे। मेरी दोस्ती है तो बोलते हैं कि यार चावल इतना महंगा हो गया तो चावल नहीं ले रहे हम लोग, अभी नूडल्स ले आए। क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है तो उतनी वजन में अगर किलो के हिसाब से देखोगे तो ये नूडल्स ले आए।
तो ऐसे करके वो वहां पे जिंदगी निकाल रहे हैं। सिर्फ इंडियंस जो जापान में है उनकी बात मैं नहीं बोल रहा, जापान सिटीजन्स भी उनकी वही हाल है वहां पे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इतनी सारी इन्फ्लेशन बढ़ चुके हैं, 4-5 जगह वॉर डिक्लेयर्ड है और कुछ जगह होने वाले जैसे फीलिंग देते हैं। दिन सुबह हुआ नहीं कि हाँ चाइना के साथ किसी का साथ झगड़ा चल रहा है, कोई और अभी वॉर डिक्लेयर करने वाला है, ताइवान के साथ उनका क्या होगा अभी पता नहीं। तो ये सारी चीज़ें हर जगह चालू है। और जितना रिलायबल पार्टनर्स यूएस को भरोसा मान के चलते थे लोगों का कि यूएस हमें बैक करेगा, नेटो में है वो, अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स फॉलो करते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि यूएस एक टाइम पे गॉड फादर बन के घूमता था कि सबको हेल्प कर रहा है, सबको सपोर्ट कर रहा है, सारी चीज़ें सॉर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें आज के टाइम पे हट गया है, क्योंकि ट्रंप को इमोशन से कोई मतलब नहीं है। वो प्रॉपर बिजनेसमैन बंदा है, उसको जो भी दिखता है वो सारी चीज़ें लॉजिक ब्रेन में अगर अप्लाई होता है तो वो कर देता है, वरना वो सिर्फ अपना ही देखता है, वो किसी और को देखने के लिए वो बैठा नहीं है वहाँ पे। तो वो क्या करता है कि जब भी उसको कुछ भी करना है वो अपना सोचेगा, करेगा, खत्म करेगा। अगर उसका पॉजिटिव आया नेगेटिव आया वो बाद में देखेंगे। तो ये चीज़ें आज के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट होती है। देखो दुनियादारी में आपको चीज़ें सीखनी पड़ती है और सबके साथ मिलकर काम करना होता है कि तभी आप लंबा काम करोगे। अगर अपना अपना देखना है तो फिर ज़्यादा दिन नहीं चलोगे, आप अकेले चलोगे फिर बाद में आपको छोड़ देंगे लोग। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो अभी यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है आज के टाइम पे, मगर वहाँ पे खुद भी हालत ऐसा है कि वहाँ पे खुद लोगों की नौकरियाँ जा रही है, वहाँ पे लोगों के पास पैसे नहीं है। वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है होमलेस वालों का। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कुछ भी हो जाए तो कम से कम घर तो अपना होता है, कुछ चीज़ें हम लोग मैनेज कर लेते हैं। तो वहाँ पे ऐसे हो गए कि होमलेस वाले या इतना झोपड़पट्टी में रहने के शुरू कर चुके हैं, जो घर वगैरह उनके बहुत अच्छी खासी थी, पैसे उड़ाए, सब कुछ हो गया, अभी रास्ते पे आके सो रहे हैं। तो ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ की हालत है। काफ़ी लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, जो हमारे कस्टमर्स भी आते हैं, यार मुंबई में मैंने उतरा, वहाँ पे इतना गंदगी था, वो था, ये था। आज के टाइम पे मैं उनको, जब भी किसी ने एक दो ने मुझे वीडियो भेजे थे बड़े बड़े सिटीज़ के, जहाँ पे उन ऑफिस में हम जब जाते थे ना कि वहाँ पे कभी धूल मिट्टी नहीं होती थी, आज के टाइम पे वहाँ पे झोपड़पट्टी बना के रखे हैं। तो कभी भी आप ऐसे सोचो कि यूएस मार्केट इतना बुरा हाल पे पहुंच चुका है। तो जो हम लोग जाते थे उस टाइम पे और आज के टाइम पे दुनिया आसमान का फर्क है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हाँ यूएस में फर्क नहीं पड़ रहा, यूएस में भी बहुत फर्क पड़ रहा है। हमसे ज्यादा तो वो रो रहे हैं, क्योंकि टैरिफ का पैसा कौन देता है? अभी मान के चलो 26% है। अभी मैं तो कम नहीं कर रहा, मुझे ठीक है भाई, तुझे ऑर्डर देना है तो दे, नहीं देना है तो मत दे, मगर ये मेरा रेट अभी 100 रुपये, मैंने कुछ नहीं बढ़ाया, तूने वोट डाला ट्रम्प को, तू जाके बात कर ले, मेरे को कोई संबंध नहीं है। तो इतना हम बोल भी सकते हैं, मगर वो क्या करेगा? उसको तो देना ही देना पैसे। क्योंकि आज मैं कंटेनर निकालूंगा, अगर कल कंटेनर पहुंचेगा 9 तारीख, कल से मटेरियल की ये ड्यूटी अप्लीकेबल होना शुरू हो जाती है। तो क्या कर लोगे आप? अभी उनके लिए तो ये भी है ना कि उनके जेब से पैसे जा रहे हैं, हमारी जेब से नहीं जाएगा ये। हमें ज्यादातर क्या दिक्कत हो सकती है कि हमें यूएस मार्केट में हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या जब भी ऑर्डर आएगी थोड़ी कम आएगी। इसके अलावा हमारे लिए ज्यादा रोना नहीं है। एक्सपोर्ट जब ट्रम्प का इफेक्ट होता है, वो मेरा और श्रीलंका का या मेरा और चाइना का या मेरा और जापान का बिजनेस खराब नहीं करेगा। वो जो भी करेगा इंडिया और यूएस का ही मार्केट खराब होगा। मेरे साथ यूएसए का, यूएई का मेरा अग्रीमेंट है, मेरा और ऑस्ट्रेलिया का अग्रीमेंट है, मैं कहीं और मार्केट में देख लूंगा। मगर जब यूएस में का बात आती है तब मुझे फर्क पड़ेगा, क्योंकि यूएस मेरे लिए बहुत अच्छा क्लाइंट था और मेरे बहुत अच्छे पार्टनर्स भी हैं वहां पे। तो जब हम यूएस मार्केट में इतना अच्छा काम कर रहे थे, अभी दिक्कत हो गया कि हमको ये भी सोचना होगा, यार हमारे टाइम, इतने टाइम से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, अभी सडनली एक गवर्नमेंट चेंज होता है, एक प्रेसिडेंट आता है, डाल देता है ड्यूटी, उसके वजह से हमारी बिजनेस थोड़ी सफर होगी। क्या शायद ये हो सकता है टेम्प्रोरी फेज है? क्या ये हो सकता है कि या इन्होंने परमानेंट कर दिया है और इंडियन गवर्नमेंट भी ज्यादा उसमें सर नहीं ले रहा और हम इसको भुगतना पड़ेगा? ठीक है, अभी एंड ऑफ द डे अगर आप इसमें पॉजिटिव भी आप देखोगे ना, देखो जापान और कोरिया को आप छोड़ दो, क्योंकि इतना प्रोडक्ट उनके पास नहीं है, उनका लैंड उतना ही है जितना उनके पास होना चाहिए, उनका सेल्फ प्रोक्योरमेंट भी थोड़ा बहुत मार खा के बैठा है। और इंडिया के सामने अगर आप कंपेयर करोगे, ये सारे छोटे छोटे कंट्रीज है एक्सेप्ट चाइना, मगर चाइना से कितना एक्सपोर्ट होता था वहां पे? आज के टाइम पे अगर नंबर भी यहां पे आप देखोगे ना, ये नंबर्स अगर आप देख लोगे यहां पे 54%, 26%, कितना है 26 और 54 में कितना फर्क आ गया? आप समझ रहे हो कि अगर बैड न्यूज में भी गुड न्यूज देखना है ना तो यहीं पे आप देख सकते हो। अगर कोई बोलते हैं ना कि सर ट्रंप वाले ने इंडिया खराब किया, उसे चाइना और खराब किया, और चाइना बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है हमारे लिए काफी सारे प्रोडक्ट्स में। वियतनाम को हम लोग मानते हैं कुछ प्रोडक्ट्स में बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसको भी 46 कर दिया है। कंबोडिया
वो भी कॉम्पिटिटर है, वो भी इसको भी बड़ा कर दिया। थाईलैंड 36%। थोड़ी जापान और कोरिया हम लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, थोड़ी ऑटोमोबाइल्स में हम है भी नहीं, तो उसकी वजह से हम लोग उसको छोड़ देते हैं। ऑटोमोबाइल्स बहुत बड़ा प्रोडक्ट है जापान और साउथ कोरिया का। जो होंडाई है, टोयोटा है, ये सब मतलब टोयोटा तो जापान का है, मगर साउथ कोरिया का तो ये है ना, किया, होंडाई वगैरह सब। तो वो लोग प्रोडक्ट्स वहाँ पे बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उनको 26% लग गया। तो कंपैरेटिवली अगर आप चाइना वगैरह देखोगे तो हमारे उतना ही एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। कब जब कोविड हुआ, कोविड का वेव आया, तो ऑटोमेटिकली काफ़ी सारे मार्केट शिफ्ट हुए टूवर्ड्स वियतनाम, थाईलैंड वगैरह वगैरह, तब भी हम छूट गए। आज भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है चाइना को बीट करके, हम लोग 26% अगर ड्यूटी पास हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है चाइना से, फिर भी हम लोग थोड़े अच्छे हैं। अगर चाइना से कोई प्रोडक्ट खरीदता है वो मेरे से 25% या 28% तो ज़्यादा ही खरीदेगा ना। 50 या ऑलमोस्ट 28% ज़्यादा देगा जितना अगर कोई यूएस वाला आदमी है जो अगर कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, जो मेरे पास भी है, उसके पास भी है, चाइना के पास भी है, मेरे पास भी है, तो उसके पास मैं एक अपॉर्चुनिटी बन सकता हूं, क्योंकि मेरा सिर्फ 26% लगेगा। वो भी महंगा है, मैं ये नहीं बोलता कि 26% कम है, मगर अगर वो जाके चाइना के पास लेगा तो उसको तो 56 देना पड़ेगा, 54 देना पड़ेगा। तो उसके कंपैरिजन में मेरे लिए फिर भी फेवर ही है। तो आज अगर आप सोचते हो कि हाँ हमारी मार्केट खत्म हो चुका है, एक्सपोर्ट खत्म हो चुका है, नहीं हुआ है। आज भी आप चाइना को बीट करके यूएसए के मार्केट में दोबारा आप हाथ खड़ा कर सकते हो। बस यही है कि आपका सोच कहाँ रुक जाती है। अगर आपका दिमाग लॉक है, नहीं रुक गया, डर के बैठ गए, कोई आके टैरिफ बढ़ा देता है, उसमें आप आपका बिजनेस रोक देते हो, तो क्या ही करे, फिर क्या ही बोल सकते हैं, राइट। तो इसके अलावा रिसेशन की डर बैठा हुआ है वहाँ पे, तो बड़े बड़े बैंक्स वहाँ पे ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, यार 40 से 45% का रिसेशन आ जाएगा, 60% हो जाएगा, ये है वो है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रहा है। इसके अलावा क्या बाकी चीज़ें चुपचाप चल रहा है। तो यहाँ पे इंडिया में अगर मैं बोलूँ कि इंडिया के लिए इफेक्ट कितनी है, 5.7 बिलियन का हमारी एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हो सकता है। ओवरऑल इंडस्ट्री का मिला के मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आता है सी फूड्स अराउंड 20%, आयरन एंड स्टील 18%, डायमंड एंड गोल्ड 15% और इलेक्ट्रॉनिक्स अराउंड 12%। तो 20% सी फूड इंडस्ट्री कम होता है, तो मतलब कितना हम एक्सपोर्ट करते थे उसमें 20% कम हो रहा है। चलो ठीक है, अभी कर भी क्या सकते हैं, आप ट्रम्प को हटा सकते हो क्या? नहीं हटा सकते, आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो आप क्या करोगे, ठीक है हमारे हाथ में इतना ही है तो हम कर लेंगे, अभी 20% कम ऑर्डर मिलेगा तो ठीक है। तो क्या आप 20% ऑर्डर कहीं और एडजस्ट नहीं कर सकता? तो ये चीज़ें सवाल में आती है, ठीक है। तो यही चीज़ आप आयरन एंड स्टील में देख सकते हो, डायमंड एंड गोल्ड में देख सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स में देख सकते हो। ये सोच कहाँ पे आपकी रुक जाती है, ये उसके ऊपर सवाल खड़ा करता है। फिर यहाँ पे आज के टाइम पे ऑलमोस्ट बेस पॉइंट पे, अगर जीडीपी जब भी दूसरे टाइम पे मिलेगा, जब आप बात करेंगे इसके बारे में जीडीपी का क्या बेस पॉइंट्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो 420 से लेके 40% बेस पॉइंट्स हमारी यहाँ पे कम हो सकती है। तो क्या बाकी दुनिया में सब लोग चुप बैठे हैं? नहीं। कनाडा, जर्मनी, यूके, इटली, चाइना, सब ने अपना अपना टैक्सेस रेपो रेट पे उन्होंने भी इंपैक्ट किया हुआ है। ऑलमोस्ट 34% जो यूएसए से गुड्स आएगा, चाइना से अगर आप लोगे तो कितना डाला हुआ है? 54%। अगर यूएसए से कोई प्रोडक्ट चाइना आ रहा है तो ऑलमोस्ट उन्होंने डाला हुआ 34%। अभी लो भाई तुमको जैसे के तैसे। तो अभी क्या होता है कि चाइना भी रिटेलिएट कर रहा है कि हाँ भाई हमको तुमने टैरिफ डाला तो हम भी तुम पे टैरिफ डालेंगे। तो अभी मैंने आपका आंख फोड़ा तो मे भी आप भी मेरे आंख फोड़ोगे, तो क्या होगा कि दुनिया भर लोग ना अंधे घूमने शुरू हो जाएंगे। तो आज के टाइम पे क्या होता है कि इंडिया तो कहीं पे भी आपने नहीं देखा होगा या गलत है, सही है, हम पे गलत किया इन लोगों ने, ये कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। क्यों? खिचड़ी अंदर से पकती है। तो आपको पता होगा कि इतने टाइम के अंदर अगर आपने, क्योंकि जो गवर्नमेंट अभी है बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ पे जो सेंट्रल में है, तो आप सबको पता है कि ये कितने टाइम से हो गए, ये उनका तीसरा टर्म है। और ये लोग इतने शाने भी है कि हाँ काफ़ी फॉरेन मिनिस्टर तो बहुत ही शाने हैं। तो ऐसे काफ़ी लोगों को आप देखोगे ना तो कुछ हद तक कोई खिचड़ी पका रहा है, मगर वो बाहर आके नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ये गड़बड़ हुआ है, ये गलत हुआ है, कुछ भी स्टेटमेंट नहीं है। तो आज के टाइम पे आप देखो कि ये कहीं पे बैक ऑफ द मतलब पीछे दरवाजे से क्या ट्रेड कर रहे हैं पता नहीं, मगर कुछ तो करके ये लोग हमको नैया पार कराने की उम्मीद हम कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर नहीं कर पाए या नहीं हो पाया ठीक है, अभी 26% है यहाँ पे, यूएस और चाइना झगड़ा चल रहा है, झगड़ा करते रहो, मैं यहाँ पे फ़ायदा ले सकता हूँ तो ले लीजिए, राइट। तो ठीक है, अभी सिर्फ हम ही दुखी है यार, बाहर वाले देश वाले हैं, जर्मनी है, कनाडा है, इटली है, ये लोग गुस्सा मान गए। यूएस में भी खराब चल रहा है,
6 लाख लोग आज कल आके 50 स्टेट, उनकी जितने भी स्टेट्स हैं ना, कनाडा को उनको 51 स्टेट बनाना चाहिए था, बनाना चाह रहे थे, मगर खुद के 50 स्टेट्स में इनके अगेंस्ट 6 लाख लोग रास्ते पे उतर के आ गए टैरिफ के अगेंस्ट। उनका खुद का नहीं पता है, उनका मिड इलेक्शन भी एक होता है, अगर वहां पे भी कुछ गड़बड़ी हुई तो उनका इलेक्शन निकल जाएगा उनके हाथ से। खुद उनका पार्टनर जो है वो खुद बोल रहा है भाई जीरो टैरिफ करना चाहिए था, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। काफी लोग बोल रहे हैं कि यार ट्रंप जी को करना चाहिए था मगर इतना दूर नहीं निकलना चाहिए था। अभी जो भी है उन्होंने, उनका सही किया क्या गलत किया, उनका देश है, उनका प्रेसिडेंट है, वो लोग संभालेंगे। मगर हमारे लिए थोड़ा महंगा बिकने लगा, हमारे लिए थोड़ी इफेक्ट है। हमारे लिए अभी पहले ही अगर 20% कम हो जाता है ऑर्डर, अगर सी फूड्स या बाकी इंडस्ट्री में, तो हमारे लिए क्या होगा, पहले ही नौकरी जा रही है लोगों की, नौकरियों की तो काफ़ी सेफ्टी तो था लोगों को कि हाँ यार बिजनेस रिस्क है तो हम लोग नौकरी करते हैं, तो नौकरी कितनी सेफ है तो आप आज के टाइम पे लोगों को पता भी है। तो ये ओवरऑल आप देख लो कि आज के टाइम पे कर क्या रहे हो और कैसे करना है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपने पानी में उतर ही चुके हो ऑलरेडी, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर यूएस एक मार्केट है, सिर्फ एक मार्केट है हमारे लिए, बहुत बड़ी मार्केट है, बट एंड ऑफ द डे अगर किसी का दिमाग खराब है, जो आज के टाइम पे किसी को दोस्त बोलता है 2 दिन में दुश्मन बना लेता है, तो उसका कोई गारंटी नहीं है। वो सटिया गया है, बस उतना ही बोल सकते हैं, बाकी चीज़ें जैसे जैसे होगा वो देख लेंगे। उनका खुद उनके पार्टी में लोग नहीं उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका कब सीट हिल जाएगा उनको खुद नहीं पता। तो काफ़ी कुछ चीज़ें चलती रहती है। उनके खुद जो बड़े बिलियनियर हैं, उनको सपोर्ट करके इलेक्शन में इतना फंडिंग किया है, वो खुद बंदा बोल रहा है कि यार जीरो टैरिफ करा दो यार, ये नहीं चाहिए हमको, यूरोप के साथ जीरो टैरिफ पे करना है। और यहाँ पे पूरा यूरोप उनको हाथ छोड़ के बैठ गया। बड़े बड़े मार्केट्स को इन्होंने खराब किया है। अपने दोस्तों को जो हम बोलते हैं ना आज के टाइम पे, उनका अलायंस बना के चलते हैं, नेटो बना के चलते हैं, तो वो सब चीज़ें वो अपने आप ही छोड़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि सिर्फ आप कमर्शियल देख नहीं सकते हैं, हर बार थोड़ी बहुत रिलेशन भी रखना होता है, मगर कुछ जगह खराब चल रहा है। ठीक है, तो आज के टाइम पे बड़ी पैनिक सिचुएशन है, इकोनॉमी डाउनटर्न पे चल रहा है, वहाँ पे पॉलिटिकल ब्लैकलैश भी उनके साथ हो रहा है, और उनको भी ये सारी चीज़ें पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, वो जानबूझ के कर रहे हैं। काफ़ी स्टडीज़ ऐसे भी आए हुए हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि ट्रम्प जो कर रहा है ये सारी चीज़ें वो जानबूझ के ही कर रहे हैं, तो फिर इसके बाद कल कुछ होगा तो उनके हिसाब से ये करने से उनका देश बड़ा होगा। ठीक है, उनकी सोच है, मगर सबको नीचे करके इतना मार्केट डिस्टर्ब करके उनका क्या फ़ायदा होगा, वो हमें भी थोड़ा दिन रुक के देखना पड़ेगा कि कितना बड़ा हो जाएगा इससे। राइट, तो अभी हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में, 1% भी आपके हाथ में कुछ नहीं है। ना आपके पास ट्रम्प का नंबर है, ना आपके पास मोदी का नंबर है, ना किसी को कॉल कर सकते हो, ना किसी को बोल सकते हो, ना किसी को पूछ सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। चलो अभी डिस्कस करते हैं कि हमारे हाथ में क्या है और हम क्या कर सकते हैं। मैं पहले भी बिजनेस के लिए बोलता था, आज भी बोल रहा हूँ, मार्केट एक प्रोडक्ट या एक मार्केट में नहीं रुकना चाहिए। जब भी आपका अगर कोई प्रोडक्ट है, मान के चलो एक प्रोडक्ट में आप काम करते हो, कभी भी एक ही प्रोडक्ट और एक ही मार्केट में जिंदा नहीं रह सकते। एक प्रोडक्ट मल्टी मार्केट या एक मार्केट मल्टी प्रोडक्ट। एक मार्केट का तो फॉल्स ही हो गया, क्योंकि यूएस से तो आप मान ही नहीं सकते। अभी देखो आज के टाइम पे यूएस निकल गया हाथ से, तो अभी भी हमारे पास ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, मिडल ईस्ट है, अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट्स है। तो इन कंट्रीज के साथ हम तो बिल्कुल काम कर सकते हैं, इसमें तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। हमें कोई नहीं बोलेगा कि हाँ यहाँ पे टैरिफ बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक लेवरेज लेके चल सकते हो कि हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी बने हुए हैं, यूए के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ बनने वाला है, तो काफ़ी कुछ टॉक्स चल रहे हैं। तो अभी ज़्यादातर एग्रीमेंट्स फास्ट मूवमेंट में आ जाएंगे, क्योंकि यूएस तो छूट गया, अभी सबको अपना अपना बिजनेस बढ़ाना है, सबको अपना इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट दोनों मैनेज करना है, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट। अभी आज के टाइम पे, चलो मैंने जो पहले भी बोला था आपको कि हम रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी स्टेबल इकोनॉमी है, और यहाँ पे हम लोग कुछ बेहतरीन चीज़ें या बड़ी अल्टरनेट बन के काम कर सकते हैं फॉर चाइना, वियतनाम एंड थाईलैंड। जो भी प्रोडक्ट्स वहाँ पे एक्सपोर्ट होते थे, अगर हमारे सेटअप्स और हमारे फैक्ट्रीज और हमारे एक्सपोर्टर्स साथ मिलके काम करें, तो ये बड़ा काम हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ 26% हैं, जो काफ़ी लोएस्ट लेवल के हैं। बाकी लोगों की कंपेयर करोगे तो चाइना वगैरह तो 56% है, और हम लोग चुप बैठे हुए हैं। हम लोग ट्रेड बात करके सेटल करना चाहते हैं, मगर चाइना वगैरह सब ट्रेड वॉर करना चाहते हैं। तो ठीक है, उनके लिए जो उनके देश के लिए ठीक है वो करेंगे, बट एंड ऑफ द डे क्या होगा कि हमारे लिए वो एक वरदान ही मान के चल सकते हैं कि हमारे लिए कम से कम आधा के ऊपर, आधे से कम हम लोग काम कर रहे हैं।
तो 54 कहाँ पे है और 26 कहाँ पे है, इतने में भी आप फर्क देख सकते हो, राइट। फिर प्रोएक्टिव बायर कम्युनिकेशंस देख लो, अगर आपको ईमेल कैंपेन चलानी है, लिंक्डइन कैंपेन चलाना है, डिजिटल कैंपेन चलाना है, बड़े मार्केट्स में काम करना है और बड़े मार्केट्स देखने हैं, अगर आपके पास टीम है, कोलैबोरेटिवली आप एफर्ट डाल के कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टीम नहीं है, आपको पता नहीं है कैसे करना है, तो प्लीज़ आप काम आउटसोर्स कर सकते हैं। हम आपके लिए आपके कैंपेन्स चला के बताएंगे, आपके लिए लीड्स जनरेट करेंगे, आपके लिए बायर्स खड़ा करेंगे, और कोई भी नई मार्केट में आप चाहते हो उसके डेटाज हमारे पास होते हैं, तो वहाँ पर भी आप काम करवा सकते हो। भले उसके लिए आप एक्सपोज, वेबिनार, जो भी B2B बेंचमार्क्स इवेंट्स हैं, सारी चीज़ें हम लोग आपके लिए करवा के दे सकते हैं। इसके अलावा कोई भी वैल्यू एडेड सर्विसेज, ऐसा होता है कि हम लोग रॉ मटेरियल उठाया, रॉ मटेरियल बेच दिया, फिर वो लोग वहाँ पे वैल्यू एडिंग करके हमसे 4 गुना पैसा कमाते हैं। अगर वो वैल्यू एडिंग सर्विसेज अगर आप यहाँ पे घर में कर सकते हो तो सोच लीजिए, अगर वो भी होता है तो आपके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होने के लिए चांसेस बड़े हो जाते हैं। आज के टाइम पे बेकरी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं इंडिया में सिर्फ 5 या 7 दिन के होते हैं, जो खुद हम पेस्ट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है उसमें। शेल्फ लाइफ इतना कम होता है, उतने टाइम पहुंचने तक तो आधा उसका शेल्फ खत्म हो चुका होता है। तो इसलिए आप देखिए, अगर शेल्फ लाइफ उसका इंप्रूव कर सकते हो या उसका पैकेजिंग इंप्रूव कर सकते हो, क्या चीज़ें करने से अगर आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं, और इसमें हमारी मदद जहाँ कहीं पे भी चाहिए होगा तो हम यहाँ पे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर इसके बाद रिस्क थोड़ी देख लेना, अगर हेजिंग्स वगैरह करना है तो फॉरेन ट्रेड्स में जब भी फॉरेन करेंसीज इतना फ्लक्चुएटिंग है, स्टॉक मार्केट इतना खराब चल रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा देख लेना कि अगर आपको लगता है कि डॉलर्स थोड़ी ज़्यादा ही फ्लक्चुएट कर रहा है तो फिर आपको हेजिंग करके चलना है। हेजिंग के बारे में आपके बैंक्स वाले बता देंगे, या उसके बारे में अलग वीडियो मैं बता के अगली बार मैं कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंस देख लीजिए, अगर हो सकता है हमारे साथ बायर्स के लिए, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट के लिए, कंप्लीट एक्सपोर्ट डिवीजन के लिए आप हमारे पास आ सकते हो, प्रोक्योरमेंट के लिए, फैक्ट्रीज जिनके साथ आप काम करते हो, साथ मिलके काम करेंगे, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स निकल के आएगा। फिर उसके बाद आप जैसे भी काम करना चाहते हैं उतनी बड़ी वॉल्यूम पे हम लोग काम करना शुरू कर सकते हैं। नए मार्केट्स के लिए अगर आपको लगता है कि हाँ चैलेंजिंग है, मेरी टीम हैंडल नहीं कर पाएगी, तो हमारी टीम उसको टेक ओवर कर सकता है। अगर ऐसी कोई ज़रूरत आपको पड़ती है तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए अभी या कल या परसों, जब भी आपको लगेगा कि इसका ऐसा कोई ज़रूरत है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में सिंपल बात है कि कोई भी आपको दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप हमें बात करिए, समझिए हमारे पास कोई सर्विसेज है क्या, तो फिर उसके बाद आप काम करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि सब चीज़ें आपके दिमाग से ही निकलती है। बिजनेस बड़ा होगा या छोटा होगा या कंपनी डूब जाएगा, ये सब कुछ आपके दिमाग में है। तो क्या ये इसको आप क्राइसिस मानोगे, रिसेशन मानोगे, या इसको रीसेट मानोगे, ये सही तरीका है काम करने का। आगे जाके मुझे बड़ा बिजनेस बनना है तो इतनी छोटी दिक्कतें तो आने वाली ही है। ट्रेड बैरियर्स तो सब लोग करते हैं, हम भी थोड़ी ना चुप बैठे हुए हैं। हमारे इंडिया में जो भी प्रोडक्ट्स बनती है, अगर सस्ते में, अगर वो चाइना में बन रहा है, अगर वही प्रोडक्ट इंडिया में थोड़े कम में मिल रहा है, हम भी एंटी डंपिंग ड्यूटी डालते हैं। जब हम एंटी डंपिंग ड्यूटी डालते हैं तभी हमारे प्रोडक्ट्स इक्वलेंट आ जाता है चाइना प्रोडक्ट्स के लिए। तो बहुत कुछ चीज़ें आपको सोच समझ के करना होगा, क्योंकि हमारे भी टैरिफ प्रोटेक्टेड है, हम भी बायर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करता है। अगर ऐसा कोई दिक्कत है, अगर आपने कोई एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के साथ जुड़े हुए हो तो प्लीज़ उनसे बात करिए, देखिए वो क्या कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या बातचीत हो रही है, तो प्लीज़ अपडेट लेते रहिए, फिर करते रहिए। फिर ऐसे कोई भी आप हमसे हेल्प चाहिए तो हम तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, एक बार फ़ोन घुमा दीजिए, मेरी टीम कोई भी आपसे बात कर लेगा, समझा देगा क्या चीज़ है, कैसा है, क्या है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आप काम करना शुरू कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया, इसमें अच्छा बुरा जो भी है, ये मेरी पर्सनल थॉट्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप डिफ़र करते हो, कि आपको लगता होगा कि हाँ कुछ अलग चीज़ें बता दिया, नहीं सर ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है, आपकी ओपिनियन है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अपने अपने अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो जितना मुझे बिज़नेस समझ में आता है, इतने साल की एक्सपीरियंस जितनी है मुझे, तो उतने में मुझे इतना ही समझ में आया है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ और चीज़ों के बारे में वीडियोस बननी चाहिए, मुझे उसके बारे में नॉलेज चाहिए, या मेरा इनपुट आपको चाहिए होगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स यूज़ करिए। आपको जो भी पूछना है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, उसकी जवाब मैं दे देता हूँ। या उसके लिए अगर डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए तो फिर मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बना देता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ मुझे हाईलाइट करके बोलना था, अगर आपको सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना है, ऑलरेडी इसी चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके वहाँ पे वीडियो सारे देख के सीख सकते हो। तो प्लीज़ वो देखिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि पूरी वीडियोस वहाँ पे है, फ्रॉम स्टार्टिंग कंपनी से लेके अभी तक। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो जाके एक बार देख लीजिए तो आपको मदद मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।